हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्विज नंबर 12। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी होती है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, क्विज नंबर 11 से लेकर के क्विज नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिनकी स्कोर यहाँ 15 प्लस आएगी उनके लिए मैं कुछ स्पेशल क्लासेस में लूंगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आपको ट्राई करना है कि आपकी 15 प्लस स्कोर आए। विच ऑफ द कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सिस पावर? सो इनमें से कौन सी कंट्री है जो एक्सिस पावर की पार्ट नहीं है? जर्मनी, इटली, जापान, यूएसएसआर। बहुत ही इजी से क्वेश्चन के साथ मैंने स्टार्ट किया है। अब जल्दी से आंसर बताओ, ज्यादातर लोगों को इसके आंसर पता होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बजट इज अ डॉक्यूमेंट विच हैज एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री, इनकम ऑफ ए कंट्री, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो ट्राई करनी है 15 प्लस स्कोर आने की। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड करेक्ट, करेक्ट फाइंड करना है आपको। ऑन द इश्यूज टू बी गिवन ग्रेटर प्रायोरिटी और टू बी ब्रॉट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ यूएन, some countries and experts want the UN to play a greater role or more effective role in peace and security mission. दूसरा स्टेटमेंट, some countries wants its role to be confined to development and humanitarian work. आपको करेक्ट बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। इस क्वेश्चन के लिए आप 20 सेकंड की टाइम लो। तो ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करनी है, हर एक वर्ड को प्रॉपर्ली स्टडी करना है, रीड करना है आपको, कि किसी एक छोटी सी वर्ड के कारण ही पूरी स्टेटमेंट सही या रॉन्ग हो सकती है। एग्जाम में आपको इन बातों का ख्याल रखना है। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच लीडर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट टेरर ऑफ 1930s? जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्सिन या फिर निकिता क्रुश्चेव। को करेक्ट बताना है, इनमें से कौन सी करेक्ट होगी। ग्रेट टेरर 1930s के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से लीडर इनमें से? ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फॉर द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विथ इंडियन टेरिटरी द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाई। स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। दूसरा स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। तीसरा, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ऑफ नेशन हैड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, ये जो है गवर्नमेंट इनको फॉलो कर रही थी, गवर्नमेंट की अप्रोच में वो स्टेटमेंट था। कौन सा स्टेटमेंट है? आप ऑप्शंस देखो, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो 1 2 3, ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अप्रोच में इंक्लूडेड था प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई करने के लिए? आपने जरूर आंसर कर दिया होगा अभी तक। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ज्यादा रीड करनी थी। तो ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग देखते हैं फाइंड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। तो यहाँ देखो, लॉजिक ऑफ डेटरेंस प्रिवेंटेड द वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। दूसरा, लॉजिक ऑफ डेटरेंस प्रिवेंटेड द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। इनकरेक्ट फाइंड करना है आपको। तो ओनली वन, या फिर 1 and 2, या फिर ओनली टू, या फिर नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो आप 20 सेकंड की टाइम लो, अब बताओ मुझे।
आपने जरूर अभी तक आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भाखड़ा नांगल डैम was built during which 5-year plan? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। कौन से 5-year प्लान के टाइम में ये बना था? ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड करेक्ट। ऑल 15 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव द वीटो पावर। दूसरा स्टेटमेंट, many perceive the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereignty equality in the UN and thought that veto was no longer right or relevant। आपको करेक्ट बताना है। only one, only two, both या फिर none। बहुत बार ये हो सकता है आप क्वेश्चन रीड करो, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की या फ्रेज की आपको मीनिंग पता नहीं हो। तो पहला तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो आपको अच्छे से हर एक वर्ड एंड लाइन की मीनिंग पता होनी चाहिए। बस ऊपर ऊपर से अंडरस्टैंडिंग का से काम नहीं चलेगा। हर एक वर्ड की प्रॉपर मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में वही वर्ड आपको ट्रबल में डाल सकता है। आप बताओ करेक्ट कौन सी है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया इन 1948 डन बाई। तो हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया था सितंबर 1948 में। कैसे? पुलिस एक्शन, प्लेबिसाइड, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान या फिर नन ऑफ दिस। में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज सक्सेसर टू लेनिन? लेनिन के सक्सेसर कौन थे? मिखेल गोबाचेव, जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, बोरिस येल्सिन। इनमें से कौन थे लेनिन के सक्सेसर? आपको पता होगा ये यूएसएसआर के लीडर थे। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन विच ईयर वॉर्सो पैक्ट वाज क्रिएटेड? तो साइन बेसिकली, तो कौन से ईयर में वॉर्सो पैक्ट जो है ये साइन की गई थी? 1949, 1955, 1961 या फिर 1945। बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड करेक्ट। Overwhelming majority of UN General Assembly members are now Western countries। दूसरा स्टेटमेंट, India argues that developing countries should also have a role in shaping the decision in Security Council which affects them। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। आप 15 सेकंड 20 सेकंड की आप टाइम लो, अब बताओ मुझे आंसर। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट 5-year प्लान हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर वाज एलोकेटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट? 5, 80, 15 या फिर 50। कितना परसेंट एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ लगाया गया था फर्स्ट 5-year प्लान में?
ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड करेक्ट। Many provincial Congress committee were created by linguistic zones. दूसरा स्टेटमेंट, they followed the administrative division of British India. इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो रही है। उस टाइम में बहुत सारे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है वो क्रिएट किए गए थे लिंग्विस्टिक जोन्स के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। दूसरा स्टेटमेंट है दे फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। करेक्ट बताना है आपको। ओनली वन, ओनली टू, 1 and 2 या फिर नन ऑफ दिस। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। 10-15 सेकंड टाइम लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड इनकरेक्ट। इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। दूसरा स्टेटमेंट, पीपल डिससेटिस्फैक्शन वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनमें से इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन सी होगी? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? तो इनकरेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। ये सभी क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टर्म 1 की जो एग्जाम आ रही है नवंबर में, जो होने वाली है, के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने पूरी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज रेडी की है। आप वहां से जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, मैंने जो अपलोड किया है, मैंने उन सभी को एनसीईआरटी से बनाया है। आप उनको अच्छे से आप उसको याद कर लो। आप ये पाओगे कि मोर देन 90% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, आप में उसी में स्टेटमेंट्स में से होंगे, डायरेक्टली वैसे ही होंगे। इवन 95% आप बोल सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरी जो एमसीक्यू की सोर्स है वो टोटली एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक पिक्चर, हर एक बॉक्स, इंफॉर्मेशन, टाइमलाइन, सबको इंक्लूड किया है मैंने। एनसीईआरटी की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं, मैंने उनको यूज किया है। सीबीएसई ने जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड करेक्ट। यूएस, पहला स्टेटमेंट है यूएसए एंड यूएसएसआर वेयर इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया ड्यूरिंग 1953। दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 2 बोलना भूल गया हूं, ये 1 होगा यूएसए वाला। अब दूसरा स्टेटमेंट होगा जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन द टू कोरिया। स्पेशली नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की बात हो रही है। तो आपको करेक्ट बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? वो करेक्ट बताना है यहाँ पे। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइंड द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, डिमांड, डिससेटिस्फैक्शन या फिर डाइवर्सिटी। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाई बाल्टिक रिपब्लिक केम आउट फ्रॉम यूएसएसआर? ऑप्शंस देखते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन देयर पीपल। ऑप्शन 2 डिजायर, स्टेटमेंट 2 डिजायर फॉर सॉवरेनिटी बाय देयर पीपल।
इनमें से कौन सा जो है आपको बताना है कि क्यों बाल्टिक रिपब्लिक के जो लोग हैं वो यूएसएसआर से बाहर आ गए थे, क्या रीजन है। 2 कारण दिए गए हैं वहां पे स्टेटमेंट के रूप में, स्टेटमेंट के फॉर्म में 1 एंड 2। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे बताना, तो बाल्टिक रिपब्लिक में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से कंट्री बाल्टिक रिपब्लिक में आती है। एग्जाम में इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है, जो आपके बुक में दिए गए हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कमेंट करने के लिए, सो दैट आप जब कमेंट करते हो, आप जब आपको पता नहीं है तो आप गूगल करते हो, तो इससे आपको ये दिमाग में आपके ये जो है वो याद रहती है, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको दोबारा वहां पे अटेम्प्ट कर पाओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनकरेक्ट फाइंड करना है। यूएसए मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इट टू इग्नोर द यूएन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट, यूएसए इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन। आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें, तो कौन सा इनकरेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड 5-year प्लान सम पीपल वांटेड इंडिया शुड फोकस ऑन। ऑप्शंस देखते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री rather देन लाइट वन, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री rather देन हैवी वन, आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री rather देन हैवी वन, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री rather देन आईटी इंडस्ट्रीज। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपकी 15 प्लस स्कोर आई हो। जैसे ही क्विज नंबर 15 खत्म हो जाएगी, मैं क्विज नंबर 11 से लेकर के क्विज नंबर 15 सभी के आंसर्स को मैं रिलीज कर दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं एक अलग से वीडियो बना के मैं क्विज नंबर 11 से 15 के आंसर्स को रिलीज कर दूंगा, आप लोग वहां से आंसर देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आंसर इसलिए रिलीज नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट वीडियो के एंड में से आंसर्स को देख के फिर वो कमेंट कर दे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इन्हें ट्राई करो, जैसी 15 एंड होती है तब जाके मेरे साइड से आपके लिए कुछ स्पेशल है, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, और अपना पढ़ाई जो है बढ़िया रखो आप लोग, है ना, एग्जाम्स आ रही है।